आज की वीडियो में हम ये बताया जा रहा है कि जिस कुंडली धारक की कुंडली दिखाई जा रही है, क्या वो कुंडली धारक जिंदा है या वो कुंडली धारक इस धरा को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। आइए हम अपना फार्मूला 3 प्रसिद्ध कुंडलियों पर लागू करते हैं और देखते हैं वो लागू होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली। ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1924 में और इनकी वृश्चिक लग्न है। और इस समय जो है कुंडली जो बनाई गई है प्रश्न कुंडली, और ये सिंह लग्न की है। तो अब हम इनकी कुंडली में ये फार्मूला लागू करते हैं। क्या करना है, हमको जन्म कुंडली की लग्न संख्या देखना है। तो लग्न संख्या इनकी है 8। अब हमें जन्म कुंडली की अष्टम भाव की संख्या देखना है। तो इनकी अष्टम भाव में राशि है मिथुन, इसकी संख्या है 3। अब हमको जो इस समय प्रश्न कुंडली बनाई गई है उसकी लग्न की संख्या देखना है। तो अभी की प्रश्न कुंडली सिंह लग्न की है, तो इसकी लग्न संख्या है 5। तो ये इनको सब जब हम जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 8 16, इसका जोड़ आया 16। अब इसमें क्या करना है कि हमें व्यक्ति की जातक की कुंडली देखना है और उसमें देखना है कि अष्टमेश जिस राशि में हो उस राशि की संख्या। तो इनका अष्टमेश जो है बुध है और बुध जो है वो धनु राशि में है जिसकी संख्या है 9। तो 9 से हमको गुणा करना है। और क्या देखना है कि जन्म कुंडली का लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि की संख्या। तो जन्म कुंडली का लग्नेश जो है वो मंगल है और मंगल मीन राशि में है। मीन राशि की संख्या 12 है। तो इसका आपको भाग देना है। अब हमको ये देखना है कि शेष क्या बचा। यदि शेष जो है सम बचता है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है, और यदि 0 बचता है तो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और यदि विषम बचता है तो व्यक्ति जीवित है। अब हम इसको देखते हैं, काटते हैं। 4 3 12, 4 चौक 4 3 12 और 4 चौक 16 और 3 तरका 9 और 4 3 12। तो यहाँ जो है 12 बार भाग लगा और शेष बचा 0। तो यदि सम शेष बचता है और या 0 बचता है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो 0 शेष रहने से अब ये इस मृत्युलोक में नहीं है। अब ये इस मृत्युलोक में नहीं है। तो हमारा जो फार्मूला है वो सिद्ध हो जाता है। कुंडली हम लेंगे ये श्रीमती इंदिरा गांधी की। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इनका जन्म है 19 नवंबर 1917 और इनकी लग्न है कर्क। आइए इनकी कुंडली पर लागू करते हैं। तो इनकी जन्म कुंडली की लग्न की संख्या देखना है, वो है 4। और इनके कुंडली के अष्टम भाव की संख्या देखना है, वो है 11। और प्रश्न कुंडली की लग्न संख्या देखना है तो वो है 5। तो इसका जोड़ हो गया 20। इसका जोड़ हो गया 20। अब क्या करना है, अष्टमेश जिस राशि में हो उससे गुणा करना है। तो इसका अष्टमेश शनि है और शनि जो है किस राशि में है, शनि जो है लग्न में ही बैठा है, 4 राशि में लग्न में बैठा है। तो इनका अष्टमेश जिस राशि में उसका गुणा, तो इसमें 4 का गुणा करना है। तो 20 चौको 80 आ गया। अब इसमें देखना है कि इसका लग्नेश जिस राशि में बैठा उससे भागना है। तो लग्नेश चंद्र है तो चंद्र की राशि है 10, तो 10 से भाग करना है। तो 10 से 80 भाग गया, 10 अट्ठे 80 और शेष बचा 0। तो जैसा हम पहले बता चुके हैं कि यदि शेष 0 हो तो व्यक्ति अब जिंदा नहीं है। तो इसमें भी ये फार्मूला हमारा लागू हो गया है। रेखा जी हैं, ये रेखा के नाम से जाना जाता है इनको। और इनकी जो जन्म कुंडली है वो धनु लग्न की है। इनका
जन्म जो है 10 अक्टूबर 1954 में हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में वो फॉर्मूला लागू होता है कि नहीं। तो इनकी कुंडली में वो फॉर्मूला लागू करने के लिए हम जन्म कुंडली की संख्या, जन्म कुंडली की लग्न संख्या देखेंगे। तो जन्म कुंडली की लग्न संख्या है इनकी 9। अब क्या करना है, इसमें अष्टम भाव की संख्या जोड़ना है। तो इनकी धनु लग्न है, तो अष्टम भाव में कर्क राशि है, तो अष्टम भाव की संख्या है इनकी 4। और प्रश्न कुंडली की लग्न की संख्या है, प्रश्न कुंडली की लग्न की संख्या है 5। तो इनका योग हो गया 18। अब हमको क्या करना है, अष्टमेश जिस राशि में हो उस राशि से गुणा करना है। तो इनका अष्टमेश है चंद्रमा और ये है कुंभ राशि, तो इसकी संख्या है 11। तो 11 का हमको गुणा करना है। और लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि की संख्या गुणा करना है। तो लग्नेश है गुरु और गुरु है कर्क राशि में, तो 4 का भाग देना है। तो हमने इसमें 4 का भाग दे दिया। तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 11 9 99 में 2 का भाग दिया। 2 चौको 8 और 2 9 18, शेष 1 बचा, शेष 1 बचा। तो विषम शेष बचे, विषम शेष में जिंदा है, सम शेष बचे तो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और 0 शेष बचे तो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इनका 1 शेष बचा है। तो ये जो है फिल्म अभिनेत्री रेखा, ये अभी जिंदा है जैसा सबको मालूम है। तो हमारा फार्मूला जो है इन कुंडलियों पर लागू हो रहा है। आप भी ये फार्मूला लागू करें और ये जाने कि आने वाला जातक जिंदा है कि मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। नमस्कार।